हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा ब्लॉग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज सुबह का टाइम है, बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं और यहाँ पे हो गई है हल्की-हल्की सी बारिश। और बारिश का ही मौसम है, मतलब गर्मी जो है वो थोड़ी-सी कम हो गई है। तो अभी मैंने सोचा है कि किचन का कुछ काम है वो निकाल लिया जाए, क्योंकि गर्मी में तो काम जो है वो होता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आज स्टोर रूम की सफाई करने के लिए आज मन में जो है वो विचार मैंने किया कि आज स्टोर रूम की सफाई करूँगी मैं, क्योंकि आज वापस से मुझे खाने का कोई बहुत काम नहीं है। बच्चे स्कूल चले गए टिफ़िन लेके और उनको जो मैंने बना दिया वही मैंने थोड़ा-सा खा लिया। तो इस तरह से सारे डब्बे जो हैं वो एक-एक करके मैं निकालूँगी और साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे नई मैट जो है वो बिछानी थी। मैं लेके आई थी पर अभी साफ़ नहीं था तो मैं बिछा नहीं पा रही थी। मैंने सोचा था कि जिस दिन भी मैं यहाँ की सफाई कर लूँगी, उसी दिन मैं यहाँ पे न्यू जो मैट है वो बिछा दूँगी। और इस तरह से ना मैं एक-एक अलमारी का सामान निकालती हूँ पहले, फिर एक अलमारी को साफ़ करके फिर वापस से मैं जो वहाँ पे सामान रखती हूँ और फिर दूसरी अलमारी का सामान निकालती हूँ। अगर बच्चे होते हैं तो बहुत हेल्प हो जाती है, वो सारा सामान एक बार में निकाल देते हैं और बाद में वो लोग ना जमा भी देते हैं जितना उनको आता है उतना। पर अभी बच्चे स्कूल गए हैं तो सारा मुझे ही करना है, तो मैं अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से एक-एक सामान निकालूँगी। और क्या होता है कि कई बार ना कुछ सामान ऐसा रखा हुआ होता है तो हम चेक नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब भी हम सफाई करते हैं तो कुछ-कुछ सामान ऐसा होता है जो ख़राब हो जाता है और हमें लगता है कि बहुत दिन से इसका यूज़ नहीं हुआ है, तो उसको भी हम अलग कर पाते हैं। तो इस तरह से ना आज मेरे बहुत सारे जो डब्बे हैं वो भी खाली निकलने वाले हैं। और ये जो मैं मैट है ना, ये भी मैं लेके आई हूँ न्यू। तो ये मैट मैं बिछाने वाली हूँ। तो मैं 7 मीटर अपने मन से लाई थी, पर अब मुझे लग रहा है कि शायद ये ना थोड़ा-सा कम पड़ जाएगी मुझे। अब देखते हैं, अगर कम पड़ेगी तो फिर जहाँ से दिखता नहीं है वो साइड में मैं इसको बिछा दूँगी। और अभी मैं इसको कट करूँगी। और अब अकेले रहने का यही वो होता है कि अभी उसको, मुझे मैट को कट करना है तो पकड़ने वाला भी कोई नहीं है, सारा कुछ मुझे ही करना है जैसे भी होगा वैसे। तो अभी ये जो काम है वो भी हो जाएगा। और किचन जो है ना वो बहुत अच्छा लगने लगता है जब किचन की सफाई हो जाती है। तो पहले मैंने सारे बर्तन की जो सफाई थी वो कर ली थी, तो वो वाला हिस्सा मेरा साफ़ हो गया था। और अभी ये वाला जो हिस्सा है ना स्टोर रूम का, ये बाकी था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी बारिश होने से क्या होता है कि अब धूल इतनी आएगी नहीं, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत हवा चलती है तो धूल भी बहुत ज़्यादा आती है। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और बस मैं ऐसा ही सोची थी कि थोड़ा बारिश हो जाए, धूलिका में हो जाएगी आना, तो क्या है, साफ़ करेंगे तो बहुत दिन तक साफ़ दिखता है। और किचन की सफाई तो वैसे भी ये स्टोर रूम की हर महीने में एक बार करनी ही होती है, लेकिन मैं अभी वैकेशन से जब से आई तब से मैंने की ही नहीं ऐसा, मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मैं यहाँ की सफाई करूँ, मन भी नहीं हुआ। तो बस इस तरह से सारे डब्बे निकाल के सबको पोंछ के बढ़िया से फिर काम जो है वो करूँगी। बस इसी तरह से एक-एक डब्बे को साफ़ करके वापस उसकी जगह पर जमा देना है। और इसी तरह से सारी जो किचन है वो साफ़ करनी है। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म साफ़ करके नहाना है और फिर आ जाएंगे बच्चे, मतलब मेरा काम होगा और मुझे शायद 1 घंटा जो है वो बैठने मिलेगा। और फिर उसके बाद बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, तो
फिर बच्चों का जो खाना है वो देखना पड़ेगा। तो बच्चे तो जब मैं सुबह खाना नहीं बनाती हूँ ना, तो फिर बच्चों के आने के पहले ही मैं गरम गरम दाल चावल जो है वो बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे दाल चावल ही खाते हैं सुबह। तो टिफ़िन में पूड़ी है, पराठा है, कभी सब्जी रोटी इस तरह से वो ले जाते हैं। तो स्कूल से आके उनको गरम गरम दाल चावल चाहिए होता है। तो बस अभी मैं उनको बना दूँगी गरम गरम दाल चावल। और ये देखिए कुछ रखा हुआ था तो इसमें ना कीड़े लग गए, पर अगर मैं सफाई नहीं करती तो मैं देखती नहीं। और यहाँ पे मेरे पास है बहुत सारे फ्लेवर की, अलग अलग फ्लेवर की ये शहद है, और इनमें अलग अलग टेस्ट है जो आता है। तो बच्चों के साथ गए तो बच्चे अपनी अपनी पसंद की फ्लेवर की शहद लेके आ गए, और बहुत सारी शहद जो हो गई है घर में। और अब इसका जो यूज़ है ना इतना होता नहीं है, पर ठीक है, शहद तो कभी ना कभी काम आ ही जाती है, इसलिए अभी रखी हुई है। जब एक्सपायरी हो जाएगी तो फिर इनको अलग कर दिया जाएगा, और कुछ नहीं है। इसी तरह से ना अचार का भी मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा, अचार जो है वो मेरे घर में है, हर प्रकार का अचार आपको मिलेगा। आम का अचार भी आपको 2 से 3 प्रकार का जो अचार है ना वो मिलेगा। तो अब कुछ जो आम का अचार है ना वो थोड़ा थोड़ा मैं एडजस्ट करूँगी, और ये जो ज़्यादा बर्नियाँ हैं ना इनको मैं कम करूँगी। मतलब बहुत बड़ी बरनी है और बहुत कम अचार है, तो फिर उसको एडजस्ट करके उनको भी साफ़ कर लूँगी, तो थोड़ा स्पेस वहाँ पे भी खाली हो जाएगा। तो अचार आप देख सकते हैं, और मैं बता दूँ आपको कि किस किस का अचार है। तो इसमें ना आम का एक पुराना अचार है, साथ ही साथ नया आम का अचार है, और 2 बरनी में ना आम और कटहल का अचार है, एक में नींबू का अचार है, और एक में मिर्च का अचार है। तो इस तरह से सब जो अचार है ना वो अलग अलग हैं, और जब जिसको जो लगता है खाने के लिए वो अचार खाते हैं। मतलब कटहल का अचार तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है कटहल का अचार, वो हमेशा कटहल का अचार ही मांगती है। तो मैं उसको कटहल का अचार ही देती हूँ। और अभी ना इस तरह से मेरे एक खाने की जो सफाई है वो हो गई है। अब लास्ट नीचे का जो खाना है उसकी सफाई जो है वो मैं कर रही हूँ। तो अक्सर वहाँ क्या पे ना होता है कि नीचे का जो खाना होता है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो उसको साफ़ करने में मुझे टाइम लगा। उसके बाद फिर स्कूल से बच्चे आ गए, बच्चे आने के बाद फिर मैंने उनको खाना वाना दिया था। फिर ये ट्यूशन का थोड़ा वर्क कर रहा है, और मैं थक गई थी तो थोड़ा मैं सो गई थी, और अब मैं अभी इसको लेके बैठी हूँ पढ़ाने के लिए। तो अभी बस दोपहर का ही टाइम है, और फिर शाम को देखेंगे कि बच्चों को क्या खाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना नहीं है, सिर्फ बच्चों का ही खाना बनाना था मुझे। तो मैंने ना पहले से ही दालें जो है वो भिगा के रखी हुई थी। तो मैंने बच्चों के लिए ना आज दाल का ये चीला बनाने वाली हूँ, और ये चीला जो है वो बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि ना ये दालों से बना हुआ है तो खाने में बहुत सॉफ्ट होता है, बच्चों को पसंद आता है। इसे आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और इसकी डिटेल रेसिपी आपको अगर चाहिए है तो मेरा यूट्यूब चैनल है नेहा मिश्रा किचन के नाम से, उस पर जाके आप इसकी डिटेल रेसिपी भी देख सकते हैं कि मैंने कितनी दाल ली, कितना चावल लिया और किस तरह से इसको मैंने बनाया है। तो बस इस तरह से मैं 1-2 चीले बना लूँगी, फिर बच्चों को दूँगी खाने के लिए। तो चीला जो है वो बहुत ही टेस्टी है। और अब यहाँ पे ना मुझे गर्मी भी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पीछे का जो स्लाइडर है इसको ओपन कर लूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे मटका भी खाली हो गया है, तो आज रात को ही मैं मटके को भर लूँगी, तो सुबह तक जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा। तो बस इस तरह से मौसम भी थोड़ा ठीक है, मतलब अच्छा है मौसम, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, पर किचन में ना गर्मी तो लगती ही है। तो अब एक देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है चीला। तो इस तरह से तवे पर ना 1 चम्मच बैटर को डाल के अच्छी तरह से फैला देना है, और उसके बाद इसको हमें हल्का सा पका लेना है, और जब ये हल्का सा पक जाएगा तो इसको हम पलट लेंगे। तो बस इस तरह से पलटने के बाद फिर मैंने इसमें क्या डाला है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज ना मैंने सोचा बच्चों को कुछ हेल्दी बना दिया जाए, और उनको ना अच्छा लगे, टेस्टी लगे, ऐसा कुछ कर दिया जाए। तो ऐसा मैंने सोचा कि गाजर भी है, कैप्सिकम भी है, और सब कुछ पड़ा है घर में, तो बच्चों को कुछ हेल्दी बना देते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, ऑयल या घी जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं।
और फिर उसके बाद ना इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर ही पका रही हूँ, हाई फ्लेम पर नहीं पका रही हूँ, वरना ये नीचे से ना बहुत ज़्यादा पक जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। तो बस जैसे ही ये हल्का सा पक जाएगा, मतलब हम इसको पलटेंगे तो ये पलट जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें वेजिटेबल डालूँगी और साथ ही साथ ग्रीन चटनी डालूँगी। और इसको पलटना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से ये पलट जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है ये तवे पर, क्योंकि डोसे का तवा जो होता है बस उसका ही हमने यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। तो ये डोसे का तवा है और ये देखिए कितना बढ़िया पलट चुका है और बहुत अच्छा कलर इसमें जो है वो आ गया। और अब मैं ना इसमें लगाऊंगी ग्रीन चटनी। तो ये धनिया पुदीना हरी मिर्च से बनी हुई ग्रीन चटनी है, तो ग्रीन चटनी इस पर मैं फैला दूंगी। आप पिज़्ज़ा सॉस या फिर टमाटो सॉस भी फैला सकते हैं, जो कि बच्चों को खाना हो वो आप इसमें दे सकते हैं उनको। तो बस इस तरह से चटनी मैं फैलाऊँगी, उसके बाद मैंने जो वेजिटेबल्स काट के रखी हैं वो डाल दूँगी। तो ये थोड़ी-सी मैंने गाजर ली है, बहुत छोटा-छोटा काटा है ताकि ना बच्चे खाएँ तो निकाल ही ना पाएँ बाहर को। तो इस तरह से छोटा-छोटा गाजर काट लिया, साथ ही साथ कैप्सिकम काट लिया और मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी था वो भी काट लिया। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैं फैला दूँगी। और आप पनीर भी डाल सकते हैं बच्चों के लिए, अगर आपको डालना है तो बस इस तरह से ही। और इसके बाद फिर मैं इसमें चीज़ डालूँगी क्रश करके। तो इस तरह से हमारा जो सुपर टेस्टी सा चीला है ना वो बनके तैयार होगा। थोड़ा-सा मैंने चाट मसाला भी डाल दिया, मुझे याद आया। तो काम करते-करते ना बहुत सी चीज़ें याद आती हैं कि ये कर दो तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मतलब मेरा माइंड जो है ना वो चलता रहता है। तो मैंने इस तरह से ना उसको तो बस बच्चे तो चीले खा चुके और अभी मेरा चीला बन रहा है। और इसके बाद मैं आपके साथ ना वापस दूसरे वीडियो में वापस से आऊँगी और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि बच्चे ना बहुत थक गए हैं और उनको नींद आ रही है और उन्होंने खाना भी जो मतलब है वो खा लिया है। तो मैं उनको ना सुला दूँगी जल्दी से, क्योंकि अगर वो सोते नहीं हैं ना तो फिर वो सुबह उठने में दिक्कत करते हैं। तो बस मैं यहाँ पे साफ़ सफाई जो है वो बाद में करूँगी और पहले मैं बच्चों को सुलाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।